देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतों में कमी आई है। भारत सरकार ने अलग अलग स्तर पर कुछ गंभीर कदम उठाए हैं। मैं समझता हूँ जो कदम उठाए हैं उसी का परिणाम है कि कुछ कीमतों में कमी आई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये स्थिर बनी रहेंगी। जहाँ तक दिल्ली की बात है, तो दिल्ली में भी हम अपनी तरफ से जो केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से यहाँ पर चाहे वो सफल हो, चाहे वो एनसीसीएफ हो, चाहे वो केंद्रीय भंडार हो या नेफेड के अपने स्टोर हो, उनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं सस्ता प्याज उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। आप इन केंद्रों पर प्याज तो उपलब्ध करा रहे हैं अशोक जी, लेकिन सफल की मैं अगर बात करूं तो वहां पर 6 बजे प्याज आता है और 7 बजे खत्म हो जाता है। दिल्ली की जनता को तो राहत मिल ही नहीं रही उससे। नहीं, देखिए, राहत तो मिल ही रही है, क्योंकि ये बात अलग है कि जब भी किसी चीज़ की कमी होती है और मांग और आपूर्ति में थोड़ा अंतर रहता है तो लोग थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हैं और ज़्यादा प्याज स्टोर करने का मंशा से वो जाते हैं। इसीलिए सुबह सुबह जब प्याज आता है तो एकदम से जब दबाव पड़ता है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता होगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या है कि ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तो हमारे पास हमारी सीमाएं हैं, केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं हम उनके माध्यम से दे रहे हैं। बाकी जो दिल्ली सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो जब दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगी तो हमारी जो सीमाएं हम उसमें रहकर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पिछली बार तो ट्रक चलवा दिए थे, हमने देखा था कि पिछली बार चुनाव भी था तो इसलिए ट्रक भी चल गए थे, लोगों के पास पहुंच रहा था प्याज, उनको असुविधा नहीं होने दी गई। लेकिन इस बार जिक्र तक नहीं हो रहा है। ये बताइए, दिल्ली सरकार ने आपसे डिमांड की या नहीं की? देखिए, अगर हम केजरीवाल सरकार की बात करें तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो बहुत ही खराब है। केजरीवाल एक बहुत ही धूर्त और फ्रॉड किस्म के आदमी मुझे लगते हैं, और दिल्ली सरकार का जो काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसा ही है। अब देखिए कि हम दो बार उनको चिट्ठी लिखी है, उनके यहाँ एक मीटिंग हुई थी, हमारे प्रतिनिधि उसमें गए भी थे। लेकिन आज तक अप्रैल से लेकर अब तक, पहले तो अप्रैल और मई में दिल्ली सरकार को जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से कुछ प्रयास करने चाहिए थे, कुछ स्टॉक रखना चाहिए था अपने स्तर पर भी, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। अब देखिए, आपकी 7 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार सोई हुई है। अब जब दिल्ली में प्याज के रेट बढ़ने लगेंगे तो फिर वो अपना एक ड्रामा प्रारंभ कर देंगे। हमें तो पिछले दाल के मामले में इतना खराब अनुभव आया कि हमने केंद्र सरकार से जो दाल जानी थी गरीब लोगों के लिए वो दाल दी। उस दाल को 1 महीने तक इन्होंने अपने यहाँ स्टॉक रखा। हमने बार बार जब दबाव बनाया तब जाकर जो है 1 महीने के बाद गरीब लोगों को दाल देनी प्रारंभ करी, और दाल नहीं मिलने की वजह से और राशन नहीं मिलने, कई लाखों लोग यहाँ से पलायन भी कर गए। तो अब प्याज वाले मामले में भी यही है कि अब तक दिल्ली सरकार सोई हुई है, और जब नीचे से दबाव आएगा तो ये अपनी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर डालने के लिए जो है वो प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा ये बहुत ही संवेदनहीन सरकार में इसको कहूँगा कि केवल और केवल जो है वो राजनीतिक एजेंडा करना और चीज़ों को कंट्रोल करना, लेकिन लोगों के लिए काम नहीं। ये आरोप प्रत्यारोप हो गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि दिल्ली सरकार किस किस तरह से लोगों को राहत पहुंचा सकती है? देखिए, दिल्ली सरकार के पास एक अपना प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होता है, उसे मूल्य स्थितिकरण कोष बोलते हैं, वो उनके पास है। वो अप्रैल और मई में उसके माध्यम से प्याज स्टॉक कर सकते थे। उनके यहाँ अपना डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से वो कर सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर ये स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो ये देख रहे थे कि प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं तो नेफेड से वो ले सकते थे, या महाराष्ट्र से भी, लासलगाम से, अन्य मंडियों से सीधा भी ले सकते थे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से। लेकिन आज तक उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आज तक लिखित रूप से हमारे पास आज तक दिल्ली सरकार से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब उनको ये काम करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, तब उन्होंने की नहीं है। जब रेट बढ़ने शुरू होंगे तो फिर वो अलग अलग प्रकार से अलग हथकंडे अपनाकर अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालने का प्रयास करें।